भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। कहानी है रात का अंध जमाई। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। रात के वक्त वो भी अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके घर वालों के आगे उसने ये रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, ये सच कब तक छिपाकर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा ये कि वहां एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वो दिन रहते ससुराल पहुंचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वो वहां पर पहुंच नहीं सका। उसकी नजर धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वो एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेल था। वो अनजाने में अपनी ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वो वहां बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहां आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरा दामाद ही है। जो होना था वो हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आव भगत करेगी, धूमधाम से त्योहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, ये क्या हो गया? उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वो तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा तुम्हारे जीजा आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठा देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी उन्हें बहुत चाहते हो। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए न घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें से कितनी गाड़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोरवाला के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, ये क्या है? लड़के ने जवाब दिया, ये हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था, उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओह ये भैंस बहुत बड़ी है। फिर वो भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वो धान के भंडार के पास आई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वो अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, जीजाजी क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। ये कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वो आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजाजी आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वो उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींग से उसे भौंका। लड़के ने मेढ़े को एक चांटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी आपने मेढ़े को नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी।
त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गईं। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी नुपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाट से जमाई साहब ने समझा कि मेरा दोबारा आया है। वो डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वो प्लेट सास के पांव पर लगी। वो घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो ये कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वजह ये कि बेटी को परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वो पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटककर वो उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। ये सोचकर कि वो अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूं मैं, उसका जवाब था। सासू मां ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका पति पेशाब करने गया है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, ये उचित नहीं रहेगा। वो बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वो रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वो भी अपने गांव लौट आया। सुनते रहें कहानियां। आप काज महाकाज। प्राचीन काल में किसी सरोवर के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा जोड़ा बनाकर रहते थे। सरोवर के पास ही किसानों के खेत थे। सरोवर से जल निकालकर वो अपने खेतों को सींचकर फसलें उगाया करते थे। एक बार उस टिटहरी दंपति ने एक किसान के खेत में घोंसला बनाकर अपने अंडे दे दिए। समय पर अंडे फूटे और उनमें से 2 नन्हे से बच्चे निकल आए। टिटहरी और टिटहरा बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे। उनके पर निकल आए, किंतु अभी वो इस योग्य नहीं हो पाए थे कि उड़ सके। एक दिन टिटहरे ने अपने दोनों बच्चों से कहा, सुनो बेटे, इस खेत के आसपास कई किसानों के खेत हैं। इन खेतों में फसल पककर तैयार हो गई है। अब किसान आएंगे और फसल को काट लेंगे। हमारे रहने का स्थान असुरक्षित हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि जब हम अपने भोजन की तलाश में बाहर चले जाएं और पीछे इस खेत का मालिक आए तो उसकी बातचीत को ध्यान से सुना करो। फिर उससे तुमने जो कुछ सुना हो उसे हमें बता दिया करो। दोनों बच्चों ने ऐसा करने की खामी भर दी। एक दिन टिटहरी दंपत्ति शाम को जब अपना भोजन करके और दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में लौटे तो बच्चों ने कहा, आज इस खेत का मालिक यहाँ आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, 1-2 स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा और कहता है कि अब फसल काटने के योग्य हो गई है। आज गांव चलकर लोगों से कहूंगा कि वो मेरे खेत काट दें। टिटहरे ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन टिटहरा शाम को अपने बच्चों के पास लौटा तो दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को झटपट ये खेत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वो कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे पहले अपना अपना खेत काटना चाहते हैं। कल मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इस खेत की फसल को काट लूंगा। टिटहरा बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठ गया। बोला, चिंता मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। 2-4 दिन में तुम लोगों के पंख पक जाएंगे तो तुम ठीक से उड़ने लगोगे। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। टिटहरे के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वो टिटहरे से कहने लगे,
ये किसान झूठ मूठ ही हमको डराने के लिए यहाँ आ जाता है। वो आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई तो मेरी बात सुनते नहीं, सब कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देते हैं। इधर मेरी फसल सूखकर खेत में झड़ रही है, कल मैं बहुत सवेरे उठकर यहाँ आऊंगा और अपनी फसल को स्वयं ही काटूंगा। ये सुनते ही टिटहरा घबरा गया। वो कहने लगा, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे किसी स्थान पर उड़ चले, कल ये खेत अवश्य ही कट जाएगा। बच्चे कहने लगे, इस बार ये खेत क्यों कट जाएगा? किसान तो कई बार पहले भी इस खेत को काटने का जिक्र कर चुका है, फिर आज ही इतनी हड़बड़ी किस लिए? टिटहरे ने कहा, बेटा, किसान अब तक गांव वाले और अपने भाइयों के भरोसे था, इसलिए खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम कभी समय पर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं काम करने के लिए तत्पर रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता। किसान ने जब कल स्वयं ही यहाँ आकर खेत को काटने का निश्चय कर लिया है, तब तो ये खेत कटेगा ही। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर तत्काल वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। सुनते रहें कहानियां। अपराध बोध का निराकरण। ये कहानी उन दिनों की है जब आज के बिहार राज्य का नाम मगध देश हुआ करता था। वहां के एक नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था मणिभद्र। मणिभद्र बहुत दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उसी नगर में एक और सेठ रहता था, नाम था सोमदेव। उसकी पत्नी का नाम कुंती था। दोनों बहुत ही व्यवहारिक और धर्म प्रेमी थे। काल चक्र कुछ ऐसा घूमा कि देखते ही देखते सोमदेव को व्यापार में घाटा होने लगा। नुकसान पर नुकसान होने से एक दिन ऐसा भी आ गया जब सोने के प्याले में दूध पीने वाला सेठ दाने दाने को तरसने लगा। ऐसी स्थिति से घबराकर एक दिन वो अपनी पत्नी कुंती से बोला, चोरी करने के सिवाय अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। चोरी की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। वो पति के चेहरे की ओर देखती रह गई। अंत में काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि चोरी किसी धार्मिक दयालु व्यक्ति के यहाँ की जाए, क्योंकि राज खुलने का डर नहीं रहेगा और अगर राज खुल भी गया तो वो जेल जाने की नौबत नहीं आने देगा। चोरी के माल से जब लाभ होगा तो सबसे पहले चोरी का धन ब्याज सहित उसके मालिक को लौटा देंगे। मगर नगर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है? सोचते सोचते उन्हें ख्याल आया कि मणिभद्र ही ऐसे सेठ हैं। मणिभद्र व्यापारी समाज के प्रमुख थे। उन्हीं दिनों नगर में एक आचार्य पधारे। उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित थी। सेठ मणिभद्र भी वहां पधारे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे और उन्हें अपनी बगल में रख दिया और आचार्य के सामने आसन पर बैठ गए। गले से कीमती हार निकाला और उसे कपड़ों के ऊपर रखकर आचार्य का व्याख्यान सुनने लगे। तभी सोमदेव भी वहां पहुंच गया और सेठ मणिभद्र के बगल में बैठ गया। उसकी नजर मणिभद्र के हार पर पड़ी तो उसका मन उसे पाने के लिए मचल उठा। पूरी सभा आचार्य जी के प्रवचन सुनने में मगन थी। मणिभद्र भाव विभोर हो रहे थे। सोमदेव ने इस अवसर को सही जानकर हार खिसका लिया और चुपचाप उठकर चल दिया। कुछ देर बाद जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो मणिभद्र कपड़े पहनने लगे, किंतु उन्हें हार कहीं नजर न आया। वो सोचने लगे, यदि मैंने शोर मचाया तो इस धर्म स्थान का अपमान होगा। लोग यही कहेंगे कि यहाँ भी चोर आने लगे और इस तरह लोग यहाँ आना कम कर देंगे। ये ख्याल आते ही वो संयत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर भी उन्होंने हार का जिक्र नहीं किया। हालांकि तब तक वो जान चुके थे कि उनका हार सोमदेव ने उठाया है, लेकिन तब भी सोमदेव के प्रति उनके मन में स्नेह बना रहा। वो सोचने लगे कि सोमदेव के दिन अच्छे नहीं चल रहे, जरूर कोई ऐसी दिक्कत रही होगी जिसके व्यवस्थावश उसे हार चुराना पड़ा है। सोमदेव हार लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। चोरी का हार देखकर एक बार तो वो धर्म परायण स्त्री कांप उठी, किंतु फिर जल्दी ही संयत हो गई। ऐसी स्थिति में भी दोनों ने अपने आदर्शों को नहीं भुलाया था। सोमदेव ने हार तो चुरा लिया, पर हार को बेचने का ख्याल आते ही उसे लगा कि इसे बेचना ठीक नहीं है। फिर वो इस हार का क्या करे? क्या इसे गिरवी रख दिया जाए?
इसी असमंजस में पड़े उसे कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह सवेरे ही उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि इस हार को सेठ मणिभद्र के पास ही गिरवी रखा जाए। ये सुनकर सोमदेव हंस पड़ा, बोला, तुम भी कैसी बात करती हो? सेठ जी का माल उन्हीं के पास गिरवी रखा जाए, ये तो बड़ी बेतुकी बात है। पत्नी ने बात काटी, आप उन्हें जानते नहीं क्या? कई दिनों से हार गायब है और उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की। कोई आदमी क्या इतने दिनों तक चुप बैठा रहेगा? वे चाहते तो आपको हवालात में भिजवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस हार को उन्हीं के पास गिरवी रखना उचित है। काफी सोचने के बाद डरता सकुचाता सोमदेव जा पहुंचा मणिभद्र के पास। सेठ जी ने उसे बड़े सम्मान के साथ बैठाया और उसके आने का कारण पूछा। सोमदेव ने बड़े संकोच से बताया, क्या कहूं सेठ जी, बड़ी मुसीबतों में घिर गया हूं। सारा धंधा चौपट हो गया है। नया धंधा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूं। ये हार गिरवी रख लें और मुझे कुछ धन दे दें। ये कहकर उसने वो हार मणिभद्र को दे दिया। मणिभद्र ने तुरंत अपने हार को पहचान लिया, लेकिन वो सहज बने रहे। बोले, अरे भाई, इसे गिरवी रखने की क्या जरूरत है? तुम्हें व्यापार के लिए जितना धन चाहिए मुझसे ले जाओ। ये सुनकर सोमदेव की आंखें छलछला आईं, मगर उसने जिद पकड़ ली कि आप हार लेकर ही पैसा दे। आखिर में बहुत कहने सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया और उससे कहा, बेटा, सोमदेव को हार की कीमत से ज्यादा पैसे देना। कुछ दिन बाद ये इस हार को छुड़ा लेंगे। हार देखकर पहले तो उनका बेटा भी चौंका, किंतु ये सोचकर कि जरूर इसमें कोई रहस्य है, उसने सोमदेव को हार की कीमत से ज्यादा धन दे दिया। वक्त गुजरने लगा। सोमदेव ने फिर से व्यापार करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसका व्यापार चल पड़ा और कुछ ही दिनों में वो फिर अपनी पुरानी हालत में आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमें सेठ मणिभद्र का पैसा ब्याज सहित लौटा देना चाहिए और हार के बारे में उन्हें सच सच बता देना चाहिए। पत्नी की ये बात सोमदेव को भी सही लगी। वो रुपयों की थैली लेकर सेठ मणिभद्र के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, व्यापार में मुझे काफी लाभ हुआ है, इसलिए आज मैं आपका उधार लौटाने के लिए आया हूँ। सेठ मणिभद्र ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फिराया और अपना दिया हुआ धन लेकर हार सोमदेव को दे दिया। सोमदेव उनकी उदारता देखकर हैरत में पड़ गया। उसका स्वर भीग उठा। बोला, मुझे शर्मिंदा न करें सेठ जी, ये हार तो आपका ही है, जिसे मैंने चुरा लिया था। हो सके तो मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। ये सुनकर सेठ मणिभद्र बोले, सोमदेव, दोष तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी था। मैं संघपति कहलाता हूँ। उसी संघ के तुम भी एक सदस्य हो। समाज में किसको क्या कष्ट है, इसे जानना मेरा काम है। यदि मैंने समय रहते ये जान लिया होता तो इस चोरी की नौबत ही नहीं आती। अपराधी तो मैं भी हूँ। कुछ दिन बाद भगवान महावीर उस नगर में पधारे। सोमदेव उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं चोरी का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, प्रभु, प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए, अपराधी तो मैं हूँ। मैं समय पर इसकी सहायता करता तो ये चोरी करता ही क्यों? भगवान महावीर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और दोनों को सामायिक 50 मिनट तक मन वचन काम से शुद्ध होकर नवोकार मंत्र का पाठ करके अपना अपना प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह से दोनों के हृदय निर्मल हो गए। सोमदेव का सारा अपराध बोध जाता रहा। सुनते रहें कहानियां। बंटवारा। किसी नदी के तटवर्ती वन में एक सियार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने रोहित रोहू मछली खाने की इच्छा व्यक्त की। सियार उससे बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी को उसी दिन रोहू मछली खिलाने का वादा कर सियार नदी के तीर पर उचित अवसर की तलाश में टहलने लगा। थोड़ी देर में सियार ने तीरचारी और गंभीरचारी नाम के 2 ऊदबिलाव को मछलियों की घात में नदी के किनारे बैठे पाया। तभी एक विशालकाय रोहू मछली नदी के ठीक किनारे दुम हिलाती नजर आई। बिना समय गवाए गंभीरचारी ने नदी में छलांग लगाई और मछली की दुम को कसकर पकड़ लिया, किंतु मछली का वजन उससे कहीं ज्यादा था। वो उसे खींचकर नदी के नीचे ले जाने लगी। तब गंभीरचारी ने तीरचारी को आवाज लगाकर बुला लिया। फिर दोनों ही मित्रों ने बड़ा जोर लगाकर किसी तरह मछली को तट पर लापटका।
और उसे मार डाला। मछली के मर जाने के बाद दोनों में विवाद खड़ा हो गया कि मछली का कौन सा भाग किसके पास जाएगा। सियार, जो अब तक दूर ही से सारी घटना को देख रहा था, तत्काल ही दोनों ऊदबिलावों के समक्ष प्रकट हुआ और उसने न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव रखा। ऊदबिलावों ने उसकी सलाह मान ली और उसे अपना न्यायाधीश मान लिया। न्याय करते हुए सियार ने मछली के सिर और पूंछ अलग कर दिया और कहा, जाएं पूंछ तीरचारी को, गंभीरचारी को पाए सिर, शेष मिले न्यायाधीश को जिसे मिलता है शुल्क। सियार फिर मछली के धड़ को लेकर बड़े आराम से अपनी पत्नी के पास चला गया। दुख और पश्चाताप के साथ तब दोनों ऊदबिलावों ने अपनी आंखें नीची कर ली। सुनते रहें कहानियाँ। हाथ। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक दयालु राजा रहता था। उसके यहाँ रोज 2 भिखारी भीख मांगने आया करते थे। उनमें से एक भिखारी युवा था और दूसरा बूढ़ा। राजा उनको रोज रोटी और पैसा दिया करता था। भीख लेने के बाद बूढ़ा भिखारी कहता था, ईश्वर देता है। युवा भिखारी कहता था, हमारे महाराज की देन है। एक दिन राजा ने उन्हें आम दिनों से ज्यादा धन दिया। युवा भिखारी ने कहा, हमारे महाराज की देन है। बूढ़े भिखारी ने कहा, ईश्वर की देन है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इसका भरण पोषण तो मैं करता हूं और ये भिखारी कहता है कि ईश्वर की देन है। राजा ने युवा भिखारी की ओर सहायता करने की सोची और अगले दिन उसने कहा, आज तुम इस नए रास्ते से जाओगे, लेकिन पहले युवा भिखारी जाएगा, बाद में बूढ़ा भिखारी। ये कहते हुए राजा ने नए रास्ते में सोने से भरी एक थैली रखवा दी ताकि वो युवा भिखारी को मिल सके। जब युवा भिखारी इस नए रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि ये रास्ता काफी चौड़ा और समतल है। उसने सोचा, इस रास्ते पर मैं आंखें बंद करके चल सकता हूं। जहां पर राजा ने सोने की थैली रखी थी, युवा भिखारी वहां से आंख बंद करके आगे निकल गया और सोने की थैली वहीं रह गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ा भिखारी पीछे से गया तो उसे वो थैली मिल गई। उसने उठाई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन जब भिखारी फिर राजा के पास आए तो राजा ने युवा भिखारी से पूछा, तुम्हें नए रास्ते पर कुछ मिला कि नहीं? युवा भिखारी ने कहा, रास्ता तो बहुत अच्छा था, पर मुझे वहां कुछ नहीं मिला। बूढ़े भिखारी ने कहा, मुझे सोने से भरी एक थैली मिली जो ईश्वर की देन थी। राजा ने अब निश्चय कर लिया कि वो बूढ़े भिखारी को ये दिखाकर रहेगा कि वही उसका असली पालन करता है। जैसे ही दोनों भिखारी जाने लगे, राजा ने युवा भिखारी को बुलाकर उसे एक कद्दू दिया जो सोने चांदी से भरा था पर ऊपर से बंद था। भिखारी नहीं जानता था कि कद्दू सोने चांदी से भरा है। रास्ते में एक दुकान पर उसने वो कद्दू बेच दिया। अगले दिन राजा ने उनसे पूछा, पिछले दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो तो बताओ। युवा भिखारी ने कहा, महाराज, जो कद्दू आपने मुझे दिया था वो मैंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे मुझे थोड़ा सा धन मिल गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा व्यक्त नहीं किया। उसने बूढ़े भिखारी से भी वही सवाल किया। बूढ़े भिखारी ने कहा, निश्चय ही महत्वपूर्ण घटना घटी महाराज। मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक व्यापारी ने मुझे एक कद्दू भेंट दिया। घर जाकर मैंने उसे चीरा तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकले। सब ईश्वर की देन है। राजा ने अपनी हार मान ली। सुनते रहें कहानियाँ। घोड़ा गुलाम। किसी जंगल में एक घोड़ा रहता था। जहां पर घोड़ा रहता था वहीं बहुत सारी हरी हरी घास उगी हुई थी। ये घास बहुत स्वादिष्ट और रसीली थी। घोड़ा ये घास बहुत चाव से खाता था। घोड़े की जिंदगी आराम से बीत रही थी। एक दिन वहां एक हाथी घूमता हुआ आ गया। हाथी को कोमल घास में चलने में बहुत मजा आ रहा था। उसी घास में वो लोटनी खाने लगा। हरी घास को टूटता देख घोड़ा बहुत दुखी हुआ। हाथी को वो जगह बेहद पसंद आ गई। वो कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। घोड़ा सोचता रहता कि हाथी को वहां से कैसे भगाया जाए। हाथी का सबसे बड़ा शत्रु है शेर। शेर की ही मदद ली जाए, पर कहीं वो शेर मुझे ही खा गया तो उसके बदले आदमी की सहायता ली जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर घोड़ा एक आदमी के पास गया। उसने सारी बात बताई कि कैसे हाथी हरी हरी घास को खराब कर रहा है। आदमी ने कहा, सिर्फ हाथी को मारना है, तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर हाथी अपनी जान बचाने के लिए भागा
तो मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठकर दौड़ना पड़ेगा। घोड़ा उत्साह में बोला, अगर हाथी मरता है तो जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूं। आदमी ने सवारी करने के लिए घोड़े की पीठ पर जीन बांधी और मुंह में लगाम डाल दी। फिर उसने अपने धनुष बाण लिए और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को टक टक करके भगाया। आदमी को घोड़े की पीठ पर बैठकर दौड़ना बहुत अच्छा लगा। कुछ ही देर में वे दोनों हाथी के पास पहुंच गए। हाथी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि घोड़े की पीठ पर ये नया प्राणी कौन है। इतने में आदमी ने हाथी पर निशाना लगाकर जहरीले बाण चलाने शुरू कर दिए। बाण लगते ही हाथी यहाँ से वहां भागने लगा। आखिरकार वो गिर पड़ा। जहर के कारण हाथी को अपनी जान गंवानी पड़ी। घोड़े ने आदमी से कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करता हूँ। अब तुम नीचे उतरो और ये जीन और लगाम उतार लो। अब मुझे मुक्त कर दो। ये सुनकर आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर घोड़े से कहा, मुक्त होने की आशा तुम हमेशा के लिए छोड़ दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। उस दिन से घोड़ा आदमी का गुलाम बन गया। सुनते रहें कहानियां। उल्टा लटका राजा। सत्यव्रत अयोध्या के एक सुप्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। वे न्यायोचित तरीके से अपने राज्य पर शासन करते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अगले शासक के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। सत्यव्रत की अगली इच्छा थी अपने नश्वर शरीर सहित स्वर्ग में जाना। इसलिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सहायता करने का अनुरोध किया। वशिष्ठ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी इच्छा ना तो प्राकृतिक थी और न ही ऐसी थी जो देवताओं को स्वीकार्य होगी। किंतु सत्यव्रत अपनी बात पर अड़े रहे। वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी, हे राजन, इस जीवन में किए गए सभी अच्छे कर्मों के कारण आपका स्वर्ग में जाना निश्चित है, किंतु उससे पहले आपको अपने नश्वर शरीर को त्यागना होगा। ये प्रकृति का नियम है। अपनी बात पर अडिग सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र शक्ति पर सहायता के लिए दबाव डाला। यहां तक कि उन्हें बदले में धन का प्रलोभन भी दिया। शक्ति प्रलोभन के अशिष्ट संकेत से शुद्ध हो गए। जब महर्षि वशिष्ठ को सत्यव्रत के प्रलोभन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। आपने 3 गंभीर पाप किए। आपने अपने गुरु की बात नहीं सुनी है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपने छलपूर्ण साधनों का उपयोग करने का प्रयास किया है और आपने सशरीर स्वर्ग में जाने की अप्राकृतिक इच्छा को मन में रखा है। इस दिन से आपको त्रिशंकु के नाम से जाना जाएगा और आप इस संसार में बिना मन की शांति और किसी उद्देश्य के भटकते रहेंगे। वनों और विभिन्न साम्राज्यों में घूमते हुए त्रिशंकु को प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र मिले, जो स्वयं एक सूर्यवंशी थे। एक समय में विश्वामित्र राजा थे, किंतु उन्होंने सांसारिक मामलों के साथ सभी संबंधों को छोड़ दिया था और एक ऋषि का जीवन अपना लिया था। किंतु चूंकि उन्होंने अभी तक ईर्ष्या और क्रोध जैसे पापों पर विजय प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। विश्वामित्र को वशिष्ठ पसंद नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने त्रिशंकु के इस प्रकार निरुद्देश्य भटकने का कारण जाना तो उन्हें इसमें वशिष्ठ को नीचा दिखाने का अवसर नजर आया। वे सशरीर स्वर्ग में जाने की राजा की पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए सहमत हो गए। चिंता मत करो त्रिशंकु, उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित करने का दायित्व स्वयं पर लेता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। कई ऋषियों ने विश्वामित्र से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की, किंतु ऋषि अडिग थे। उन्होंने संस्कार शुरू करने के लिए प्रार्थनाओं से प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग किया। त्रिशंकु ने अनुभव किया कि उसका शरीर ऊपर उठ रहा है और आकाश की ओर बढ़ रहा है। वो उत्साहित हो गया। जब स्वर्ग के देवताओं ने इस असामान्य घटना को जाना तो वे ये देखने के लिए एकत्र हो गए कि क्या हो रहा था। एक देवता ने कहा, यदि हर ऋषि ऐसी इच्छा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है तो स्वर्ग मनुष्यों से भरा होगा और तब ये स्वर्ग नहीं रह जाएगा। देवताओं ने एकमत होकर निर्णय लिया कि कुछ किया जाना चाहिए। इंद्र आगे बढ़े
और त्रिशंकु को धरती की ओर धकेलना शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के शरीर को सिर नीचे की ओर किए धरती पर उतरते हुए देखा और वे इंद्र के इस कृत्य पर क्रोधित हो गए। अब वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके शरीर को फिर से ऊपर धक्का देने लगे। इस निरंतर खींचातानी से त्रिशंकु 2 क्षेत्रों के बीच में अटक गया और उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर हो गए, जिसके कारण वो कहीं भी जाने में असमर्थ हो गया। कोई मार्ग नजर न आने पर घटनाओं के इस मोड़ से चिंतित देवराज इंद्र ऋषि के पास गए और उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए तर्क दिया। प्रिय ऋषिवर, आप जो कर रहे हैं वो सभी नश्वरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश और पृथ्वी के नियमों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। हम भविष्य में शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। हम प्राणियों को स्वर्ग में आने की अनुमति तब तक नहीं दे सकते जब तक उनका भौतिक रूप बना रहता है। बहुत कठिनाई से इंद्र विश्वामित्र को शांत करने में सफल हुए, जो अब तक दुविधा में थे। वे देवताओं की इच्छा को समझ गए, लेकिन वे त्रिशंकु को दिए वचन को नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के 2 क्षेत्रों के बीच खड़ा था। इस प्रकार त्रिशंकु स्वर्ग शब्द का निर्माण हुआ था, जो एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और संपत्तियों के बीच जकड़ जाता है और ना तो यहाँ का रह जाता है न वहां का। सुनते रहें कहानियां। विश्वास और भरोसा। एक बार 2 बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधे हुए एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक कलाकार चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा बिठा रखा था। सैकड़ों हजारों लोग दम साधे देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपने और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। भीड़ एहसास से उछल पड़ी, तालियां सीटियां बजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक पर आया और भीड़ से बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं दोबारा भी कर सकता हूं? भीड़ चिल्लाई, हां हां तुम कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आपको विश्वास है? भीड़ चिल्लाई, हां हां पूरा विश्वास है। हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा भी सकते हो। कलाकार बोला, पूरा पूरा भरोसा है ना? भीड़ बोली, हां हां भाई पूरा भरोसा है। कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, अब मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर रस्सी पर चलूंगा। फिर एकदम खामोशी, शांति और चुप्पी सी फैल गई। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। असल में आपका ये विश्वास है, पर मुझ पर भरोसा नहीं है। विश्वास और भरोसे में अंतर है साहब। यही भ्रम सबको है। ईश्वर है, ये तो विश्वास है, परंतु ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं है। यू ओनली बिलीव इन गॉड बट यू डोंट ट्रस्ट हिम। कहते हैं अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो चिंता, क्रोध और तनाव क्यों? जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। सुनते रहें कहानियां। अमरनाथ। भारत एक धर्मप्राण देश है। समय समय पर यहाँ मंदिरों का निर्माण होता रहा है और तीर्थ स्थलों की स्थापना की जाती रही है। आदि गुरु ने भारत की चारों दिशाओं में 4 तीर्थों की स्थापना की। इन तीर्थों की स्थापना से भारत की एकता और अखंडता की भावना को प्रोत्साहन मिलता रहा है। द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी समुद्र तटीय तीर्थ हैं, तो केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ पर्वतीय तीर्थ हैं। इनमें से कुछ हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित हैं, तो कुछ हिमालय की उपत्यका में।
इन तीर्थों की यात्रा कठिन और समय साध्य व श्रम साध्य है, किंतु जिनके मन में अगाध श्रद्धा और आस्था है उनके लिए कुछ भी कठिन, दुर्गम और कष्टकर नहीं है। अमरनाथ की तीर्थ यात्रा भी कठिन, दुर्गम और कष्ट साध्य है। फिर भी पर्वत श्रृंखला लेदर घाटी के अंतिम छोर पर सकरे दर्रे में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित शिवलिंग के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों को पहलगांव से 48 किलोमीटर के बर्फीले, पथरीले, ऊबड़ खाबड़ मार्ग से गुजरना पड़ता है। फिसलन भरे सकरे रास्ते पर उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है। अमरनाथ की गुफा लगभग 100 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा में हिमपीठ पर बर्फ से स्वयं निर्मित शिवलिंग कभी कभी अपने आप 7 फीट ऊंचा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये शिवलिंग कभी भी पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता। शिवलिंग के अलावा हिम निर्मित एक गणेश पीठ और पार्वती पीठ भी है। इस गुफा के साथ कई आश्चर्यजनक और चमत्कारिक बातें जुड़ी हैं। लिंग पीठ हिम निर्मित चबूतरा ठोस है, जबकि गुफा के बाहर कई मील तक कच्ची बर्फ दिखाई देती है। गुफा में हमेशा बूंद बूंद जल टपकता रहता है। यहाँ सफेद भस्म जैसी मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को भक्तजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गुफा के अंदर तीर्थ यात्रियों को कबूतरों की आवाज सुनाई पड़ती है। यद्यपि ये कबूतर दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनकी आवाज से उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। इस संबंध में कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तब एक जोड़ा कबूतर चुपचाप ये कथा सुन रहा था। अमरनाथ गुफा की खोज के संबंध में जो बात प्रकाश में आई है, वो सांप्रदायिक एकता का एक उदाहरण है। इस गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक मुसलमान गडरिये ने की। कहा जाता है कि एक साधु ने मलिक को कोयले से भरी एक बोरी दी। घर पहुंचकर मलिक ने जब उस बोरी को खोला तो उसमें ढेर सारा सोना देखकर चकित रह गया। वो साधु की खोज में निकला, लेकिन वो साधु नहीं मिला। जिस जगह साधु मिला उस जगह उसने एक गुफा देखी। उस गुफा के अंदर वो चला गया और वहां शिवलिंग के दर्शन किए। आज भी जो चढ़ावा या दान यहाँ एकत्रित होता है, उसका एक हिस्सा मलिक के वारिसों को मिलता है और शेष प्रबंध समिति ट्रस्ट को। अमरनाथ गुफा के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से तंत्र मंत्र यंत्र के बिना ही मुक्ति प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी गुफा में वो अमर कथा सुनाई, जिससे मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है और उसे असहज ही मुक्ति मिल जाती है। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये कथा आरंभ हुई और एक माह बाद सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त हुई। इसलिए सावन पूर्णिमा को अमरनाथ गुफा में धर्म विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तीर्थ यात्रियों के लिए अमरनाथ गुफा वर्ष भर खुली रहती है, किंतु तीर्थ यात्री 15 जुलाई से अगस्त के अंत तक ही यहाँ जाते हैं। छड़ी मुबारक यात्रा। अमरनाथ यात्रा को छड़ी मुबारक यात्रा भी कहा जाता है। बल्लम युक्त लकड़ी अथवा बांस की नुकीली छड़ी उठाए हुए कश्मीरी महंत इस यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में छड़ी मुबारक यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर से निकलती है। यात्रा के प्रथम पड़ाव पहलगांव से पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होती है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगांव है। सभी यात्रियों को जम्मू में यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। जम्मू रेल, बस और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है। पहलगांव श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर है। पहलगांव से पवित्र गुफा तक का मार्ग प्राकृतिक सुषमा से मंडित है। मार्ग में बर्फीली घाटियां, जलप्रपात, सरोवर और उससे निकलने वाली नदियां, हिम निर्मित नदी पुल, पर्वतमालाएं, सब कुछ मोहक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। लिदर नदी के तट पर बसे इस छोटे से कस्बे में ठहरने के लिए होटल और सरकारी विश्राम घर उपलब्ध हैं। यात्रियों को भारी ऊनी कपड़े, मंकी कैप, बरसाती छाते, घड़ी, टॉर्च, मोमबत्ती, पॉलीथीन बैग
तथा जलपान के लिए कुछ वस्तुएं अपने पास रख लेनी चाहिए। यहाँ कुछ जरूरी सामान मिल जाते हैं। सरकारी रेट पर टेंट, पोनी, घोड़ा मिल जाते हैं। सावन पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व पवित्र छड़ी कश्मीरी संतों के नेतृत्व में, जिनके हाथों में पवित्र छड़ी होती है, यात्री साधु संतों की टोलियों के साथ अगले पड़ाव चंदनबाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में ढोल, ढमकों, दुदुभियों और महादेव के जय घोष से वातावरण गूंजता रहता है। पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। ये 9,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी नदियों के संगम पर एक मनोरम घाटी है। यहाँ लिद्दा नदी पर बनने वाला बर्फ का पुल आकर्षण का केंद्र है। चंदनबाड़ी तक अब मोटर, जीप अथवा ट्रक से भी जाया जा सकता है। घोड़े भी मिलते हैं, किंतु सावनी पूर्णिमा को जाने वाले यात्री पैदल ही जाना पसंद करते हैं। चंदनबाड़ी की चांदनी रात बड़ी सुहावनी होती है। रात को दशनामी अखाड़े में आरती पूजा होती है। चंदनबाड़ी में खाने पीने और विश्राम की समुचित व्यवस्था है। काफी बड़ी संख्या में तंबू लगा दिए जाते हैं। यात्रियों को बिछाने ओढ़ने के सामान उपलब्ध हो जाते हैं। खाने पीने की दुकानें तो हैं ही, इसके अलावा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा लंगर भी चलाए जाते हैं। सवारी के लिए पिट्ठू और पौनी भी मौजूद रहते हैं। चंदनबाड़ी से बर्फ के पुल को तेज गति से पार करना पड़ता है ताकि बर्फ पिघलने न लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद शुरू हो जाती है पिस्सू घाटियों की दुर्गम चढ़ाई। यात्रियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई का मार्ग पार करना पड़ता है। कठिन चढ़ाई वाले इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बाबा अमरनाथ की जय के घोष के साथ यात्री समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचे पिस्सू टॉप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जिसके कारण सांस फूलने लगती है। इस संकट से यात्रियों को उबारने के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पिस्सू टॉप पहुंचकर थोड़ा विश्राम करने के बाद चंदनबाड़ी से शेषनाग 12 किलोमीटर है। शेषनाग झील के नीले जल पर हिम की हल्की परत है। इसके पीछे और दोनों ओर पर्वतीय ढलानों के हिमपुंज पर जब सूर्य की किरणें चमकती हैं, तो ये दृश्य बड़ा ही नेत्ररंजक होता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित शिखरों के बीच स्थित ये सरोवर संसार के सर्वश्रेष्ठ सरोवरों में से एक है। झील के जल पर ब्रह्मा विष्णु नामक हिममंडित पर्वत श्रेणियों का प्रतिबिंब बड़ा ही मनोहारी लगता है। कहते हैं भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के बाद शेषनाग को इसी झील में ठहरा दिया था, प्रहारी के रूप में। शेषनाग से पंचतरणी के लिए प्रस्थान करने पर सीधी चट्टानों की द्रोह चढ़ाई शुरू हो जाती है। यात्री इस दुर्लभ चढ़ाई को पार करते करते इस यात्रा की सबसे ऊंची चोटी महागुनाल दर्रे 14,500 फीट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ यात्रियों के विश्राम के लिए पर्यटन विभाग द्वारा टेंट लगे रहते हैं। सुबह होते ही यात्री भगवान शिव के दर्शन कर अमर गुफा की ओर चल पड़ते हैं। अमरनाथ गुफा के पास यात्रियों को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। बर्फ के बने 2 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने के बाद यात्री अमरनाथ में स्नान करते हैं और प्रसाद आदि लेकर गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। उस समय आसपास का वातावरण बाबा अमरनाथ की जय, बम बम भोले के जय घोष से प्रतिध्वनित हो उठता है। पवित्र गुफा में 10-12 फीट लंबा शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित है। व्यास पूर्णिमा के दिन पूरे शिव परिवार, पार्वती जी, गणेश जी के दर्शन होते हैं। सावन पूर्णिमा को ये यात्रा समाप्त होती है। इस दिन से शिवलिंग का आकार घटने लगता है और भद्र अमावस्या को अदृश्य हो जाता है। यात्री यहाँ की सफेद मिट्टी को भस्म के रूप में ललाट पे लगाते हैं और गुफा के अंदर बूंद बूंद टपकने वाले अमर जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सुनते रहें कहानियाँ। दुष्ट कुमार प्राचीन काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौच और बिना मारे पीटे वो किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वो लोगों को बहुत अप्रिय था।
आंख की किरकिरी के समान वो सबको खटकता और खाने के लिए मुंह बाए पिशाच के समान भयानक मालूम होता था। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकर चाकरों के साथ नदी किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल घिर आए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवकों चलो मुझे नदी के बीच ले चलकर नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों न हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दें, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस में सलाह कर उन्होंने उस मनहूस को नदी के बीच धार में डुबो दिया। घर लौटने पर जब राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं वो कहाँ है। ये समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लक्कड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वो नदी में बहने लगा। वाराणसी का एक धन्ना सेठ उसी नदी किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़ कर मरा था और धन के लोभ में अब सर्प बनकर वहां पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वो भी नदी की धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लक्कड़ को देखा और उसे पकड़कर वो उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। ये चूहा भी पूर्व जन्म में वाराणसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ में अब चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वो भी नदी में बहने लगा। ये चूहा भी उस बहते हुए लक्कड़ के किनारे जा बैठा। नदी के किनारे सेमल का एक वृक्ष था। उस पर तोते का एक शावक रहता था। बाढ़ में सेमल की जड़ें उखड़ गई और वृक्ष गिर पड़ा। तोते का शावक वृक्ष पर से उड़कर न जा सका। वो भी नदी में बहने लगा। वो भी बहते हुए लक्कड़ के ऊपर जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी के मोड़ पर अपनी पर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वो इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लक्कड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा है। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, ये ठीक नहीं। अतएव नदी से निकालकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, और वो तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लक्कड़ के पास जा पहुंचा। लक्कड़ के सिरे को उसने जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लक्कड़ के ऊपर राजकुमार के अतिरिक्त एक सर्प, एक चूहा और एक तोता भी बैठे हुए हैं। उन्हें उठाकर वो अपनी कुटिया में ले आया। उसने आग जलाई और उनकी सेवा में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का ही अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का यह आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो इस पाखंडी को, मुझ जैसे राजकुमार का ध्यान न कर ये पहले इनकी सेवा करता है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, भाई आपने मेरा महान उपकार किया है, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आप मुझे दरिद्र न समझें। नदी के किनारे मेरा बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, भाई आप नदी के किनारे उंदूर कहकर आवाज लगाएं, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तोते ने भी कृतज्ञता जताते हुए कहा, तपस्विन मेरे पास धन नहीं तो क्या, मैं आपको जितने चाहिए दान दे सकता हूँ। कृपया आप मेरे घोंसले के पास जाकर सुबह कहकर मुझे आवाज दे, मैं शीघ्र ही अपनी बिरादरी के लोगों से कहकर गाड़ियों धान मंगवाकर आपको दे सकूंगा। तत्पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, ये तपस्वी बड़ा पाखंडी है, जब ये मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीता नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, भाई मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहाँ अवश्य पधारें, मैं आपका बहुत सत्कार करूंगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलो इन सबकी परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज सुनते ही सांप तुरंत बिल से निकल कर आया और कहने लगा, महाराज मेरा सब धन स्वीकार कर कृतार्थ करें। भिक्षु ये कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊंगा। चूहे और तोते ने भी भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी वही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षा मांगते हुए उसने वाराणसी में प्रवेश किया।
उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की प्रदक्षिणा कर रहा था। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, ये वही पाखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है, अतएव इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत करते हुए कहा, देखो ये पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है, इस मनहूस को मेरे पास न आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चौराहे पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए ले चले। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी के लट्ठे की रक्षा करना ही अच्छा है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुले